बांग्लादेश की। जी हां, बांग्लादेश में 5 अगस्त के दिन ऐसा गदर मचा कि पीएम शेख हसीना को अपनी 15 साल की सत्ता गंवानी पड़ी। न सिर्फ सत्ता हाथ से निकली बल्कि जलता बांग्लादेश छोड़कर भागने पर मजबूर होना पड़ा। जानकारी के मुताबिक शेख हसीना अपना देश छोड़कर भारत पहुंच चुकी हैं। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर उनका विमान लैंड हुआ, वो सेफ है। उनकी प्लानिंग अब लंदन जाने की है। खबरों के मुताबिक उनकी बहन शेख रेहाना भी उनके साथ हैं। वो बंगाल के रास्ते दिल्ली पहुंची। कुछ समय पहले तक शेख हसीना को दुनिया के प्रभावशाली लीडर्स में गिना जा रहा था। उन्हें बांग्लादेश की इकोनॉमी को बदलने वाला मसीहा कहा जाता था, लेकिन बांग्लादेश से उनकी रुखसती कुछ इस तरीके से होगी किसी ने नहीं सोचा था। तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश के आर्मी चीफ जनरल वकारुज्जमान ने कहा कि सेना अब अंतरिम सरकार बना रही है। आंदोलन में जिन लोगों की हत्या हुई उन्हें इंसाफ दिलाया जाएगा। ढाका सहित देश भर में सेना तैनात है। इससे पहले पड़ोसी देश श्रीलंका में आर्थिक संकट के बाद राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे की सरकार के खिलाफ हिंसक आंदोलन हुआ था। जुलाई 2022 में ऐसे ही श्रीलंका में भी हालात ऐसे ही बन गए थे। लोग सरकार के खिलाफ सड़कों पर थे और राष्ट्रपति भवन में घुस गए। वैसी ही तस्वीरें बांग्लादेश से भी सामने आई। लोग पीएम हाउस में घुस गए, बवाल काटा, जो मिला उसे अपने साथ ले गए। तस्वीरें आप गौर से देखिए, सड़कों पर जमकर लूटपाट हुई। हालत तो ये हो गई कि बेडरूम में लोग प्रदर्शनकारी शेख हसीना वाजिद के आराम से लेटे हुए दिखाई पड़े। घर में सारी चीजें लूटी गई हैं और बहुत कुछ अफरा तफरी की हालत इस वक्त ढाका से सामने आ रही हैं। ये तस्वीरें अपने आप में बता रही हैं कि आरक्षण के नाम पर जो आंदोलन शुरू हुआ वो आंदोलन किस तरीके से हिंसक होता चला गया कि आरक्षण के फैसले को सुप्रीम कोर्ट द्वारा वापस लिए जाने के बाद भी ये आतंक बांग्लादेश में जारी रहा और प्रधानमंत्री को देश छोड़कर भागना पड़ा। इतना ही नहीं, बांग्लादेश की संसद में प्रदर्शनकारी घुसे और जमकर उत्पात मचाया। माइक तोड़ डाले, फर्नीचर तोड़ डाला और ये बांग्लादेश की संसद के हालात हैं। हालांकि सत्ताधारी दल की प्रधानमंत्री शेख हसीना तो देश छोड़कर निकल गई हैं, लेकिन विरोधी जो दल हैं वो भी संसद की यह हालत देखकर कुछ कह नहीं पा रहे हैं। तस्वीरें देखिए संसद की हैं, बांग्लादेश की संसद की, और यहाँ पर प्रदर्शनकारी घुसे हुए हैं। ये तस्वीरें ठीक श्रीलंका की तस्वीरें जैसी हैं और ऐसी तस्वीरें दुनिया के दूसरे देशों से भी सामने आई, जहाँ प्रदर्शन इस हद तक आपे से बाहर हुआ कि प्रदर्शनकारियों ने देश की संसद, राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री आवास, किसी को इस लायक नहीं छोड़ा कि उस पर वहाँ पर कोई भी चीज़ सलामत रह सके। शेख हसीना के घर को लूटने के बाद इन प्रदर्शनकारियों ने अपने ही देश की संसद की हालत इस तरीके की कर दी कि देखकर समझ में नहीं आ रहा है कि ये आंदोलन लोगों का नियंत्रित है या कि यह आपे से बाहर है। लेकिन बांग्लादेश में 1971 में जब बांग्लादेश का आज़ादी के लिए मुक्ति संग्राम शुरू हुआ था तो मुक्ति वाहिनी से जुड़े हुए परिवार के लोगों को 1/3 आरक्षण दिया गया। इस पर आंदोलन शुरू हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने इस 1/3 आरक्षण को 5% आरक्षण में तब्दील कर दिया। लेकिन इसके बाद आंदोलन ठंडा हुआ, लेकिन उसके बाद एक बार फिर पलटा और इतना हिंसक हुआ कि अब प्रधानमंत्री को देश छोड़कर भागना पड़ा है। बांग्लादेश में कैसे आरक्षण विरोधी हिंसक आंदोलन तख्ता पलट कर चुका है, हालात क्या हो गए, ये रिपोर्ट देखिए। बांग्लादेश में आरक्षण विरोधी हिंसक आंदोलन के बीच पीएम शेख हसीना ने इस्तीफा देकर देश से भागना ही मुनासिब समझा। देखिए कैसे उन्होंने पीएम आवास छोड़ दिया। दोपहर 2:30 बजे फिर मिलिट्री हेलीकॉप्टर पर बैठाकर भारत भेजा गया। उनके साथ उनकी बहन रेहाना भी नजर आईं। पीएम हसीना देश से निकलने से पहले एक भाषण रिकॉर्ड करना चाहती थी, लेकिन उन्हें इसका मौका नहीं मिला। प्रधानमंत्री हसीना के सलाहकार ने उन्हें जल्द से जल्द देश छोड़ने को कहा। बांग्लादेश के सेना प्रमुख जनरल वकारुज्जमान ने भी इसकी पुष्टि की। उन्होंने ढाका में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अब सेना अंतरिम सरकार बनाएगी।
सेना प्रमुख ने लोगों से शांति बहाली की अपील की। उन्होंने कहा कि हम हालात काबू में लाएंगे, भरोसा रखें। যে দেশে একটা ক্রান্তিকাল চলছে, আমি সমস্ত রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দকে এখানে আমন্ত্রণ করেছিলাম। ওনারা এখানে এসেছেন। আমরা इधर बांग्लादेश में प्रधानमंत्री के घर में उत्पाती घुस गए और मनमर्जी करते दिखे। प्रधानमंत्री ऑफिस में हजारों लोग घुसे दिखे। देखिए कैसे पीएम हाउस में बेड पर लेटकर ये शख्स मस्ती करता नजर आया। इतना ही नहीं, पीएम हाउस में आंदोलनकारी खाना खाते नजर आए। उन्हें जो भी मिला वो लूटते दिखे। कुल मिलाकर श्रीलंका में जैसे हालात थे, ठीक वैसे ही हालात बांग्लादेश में हैं। यहाँ भी पीएम आवास में घुसकर प्रदर्शनकारी हंगामा, उत्पात मचाते हुए नजर आए। बांग्लादेश में हुए आंदोलन में 3 हफ्तों में 300 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। रविवार को 98 लोगों की मौत हुई थी। इधर प्रदर्शनकारियों ने ढाका में कई जगह आग लगा दी। ढाका में विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने सड़कों, दुकानों, मकानों पर कब्जा कर लिया। कई पुलिस चौकियां जल गईं। छात्र आंदोलन का सबसे बड़ा चेहरा बन चुके नाहिद इस्लाम ने प्रदर्शनकारियों से अपील की थी कि वो सरकार गिरने तक अपना प्रदर्शन जारी रखें। बांग्लादेश में कई राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि शेख हसीना से वैसी ही गलती हुई है जैसी याहा खान ने मार्च 1971 को ढाका में गोली चलवाकर की थी। बांग्लादेश 1971 में आजाद हुआ और इसी साल से वहां पर 80% कोटा सिस्टम लागू हो गया था। बाद में इसमें कई बार बदलाव हुए। 2012 में इसमें आखिरी बार बदलाव हुआ, तब 56% कोटा था। इसमें स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों को नौकरी में 30%, पिछड़े जिलों के लिए 10%, महिलाओं के लिए 10%, अल्पसंख्यकों के लिए 5% और 1% विकलांगों को दिया गया। साल 2018 में 4 महीने तक छात्रों के प्रदर्शन के बाद हसीना सरकार ने कोटा सिस्टम खत्म कर दिया था। लेकिन बीते महीने 5 जून को हाईकोर्ट ने सरकार को फिर से आरक्षण देने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि 2018 से पहले जैसे आरक्षण मिलता था उसे फिर से उसी तरह लागू किया जाए। इसके बाद विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। सरकार ने इसे सख्ती से कुचलने की कोशिश की, लेकिन ये और तेज होता चला गया। इसके बाद बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरियों में 56% आरक्षण देने के ढाका हाईकोर्ट के फैसले को पलट दिया। आरक्षण को 56% से घटाकर 7% कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी छात्रों का गुस्सा कम नहीं हुआ। वो शेख हसीना के पद छोड़ने की मांग करने लगे। आखिरकार शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। बांग्लादेश में कैसे आरक्षण विरोधी हिंसक आंदोलन ने तख्ता पलट कर दिया, ये तो हम लगातार आपको बता रहे हैं, लेकिन बांग्लादेश के जो हालात हैं वो अपने आप में एक बड़ी कहानी की तरफ इशारा जरूर करते हैं। ये रिपोर्ट खास आपके लिए। सबको साथ देने के लिए बोला, और ये जो जलाओ पोड़ाओ जो हमारा देश में बहुत सारा क्षति हो चुकी है, इससे दूर रहने के लिए बोला है। और जो हर पार्टी का लोगों को बुलाया, सबके साथ बात करेगा, एकदम बांग्लादेश को अच्छा से फिर से जुड़ लेगा। मैं समझ सकती हूँ आपका देश प्रेम, और इसीलिए आप भावुक हो रही हैं, अपने आंसुओं को रोक नहीं पा रही हैं। अपने देश के साथ ऐसा होता हुआ देखकर आपके आंसू छलक गए हैं। आप जिस तरह फूट फूट कर रो रही हैं सोनिया, मैं समझ सकती हूँ। लेकिन यहाँ आर्मी चीफ क्या कह रहे हैं? अभी तख्ता पलट क्या पूरी तरह से हो चुका है? क्योंकि शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया है। जो अभी तक के कयास थे कि शायद ऐसा हुआ है, वो कंफर्म है। शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया है, बांग्लादेश छोड़ दिया है। अब मिली जुली सी सरकार होगी, क्या होगा? क्या जानकारी अभी आर्मी चीफ दे रहे थे? मैं जानती हूँ भारी दिल से आप ये सब बता रही हैं, लेकिन प्लीज हमें ट्रांसलेट करने में मदद कीजिए आप। सोनिया जी देखिए, हमारा सेनाबाहिनी प्रधान जो है, आपने तो
सरासरी जो बयान सुना है, हाँ। बंगाली में बताया, यही बता रही है देशवासी को, हमारा देश को, देश का जितनी लोग हैं उन लोगों को आह्वान कर रही है जो आप लोग ये जो जलाओ पुराओ इस सब से दूर रहिए, मार काट से दूर रहिए। और हमारा जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, मतलब छोड़ दिया है, पदत्याग कर लिया। उन लोगों का जो मांग है एक दफा पूरा हो चुकी है। दूसरी बात है, हमारा सेना बाहिनी जो प्रधान है, इन्होंने अभी देश परिचालना करेगा, अभी इनके ऊपर ही है देश के लोगों का भविष्य। अब ये देखेगा, उसके बाद देखा जाएगा क्या होगा। सारा पार्टी से बात करेगी, सारे पार्टी का जो यानी लीडर है, सेना सबसे ने बातचीत होल्ड अपने करके हाथ देश में को ले लिया है कैसे- सोनिया, अगर हम इन शॉर्ट समझे तो? हाँ, वो सेना बाहिनी प्रधान देश को उनके हाथ में ले लिया है। आपने कभी ऐसे हालात बिगड़ते अभी हुए देखे सब- थे? नहीं, ये मेरा देश है, मैं मेरा देश से बहुत प्यार करती हूँ। मैं उम्मीद नहीं किया है मेरा देश का ये हालात हो जाए, क्योंकि आई लव माय कंट्री। ये देश तो एक बार स्वाधीन हो चुकी है, दोबारा ऐसे हालात हो जाएगी मैंने कभी नहीं सोचा, सपने में भी नहीं सोचा। मैं समझ अभी सकती हूँ। है, फिर भी मैं उम्मीद करती हूँ हमारा देश का जो सेना बाहिनी प्रधान है, हम लोगों का क्या है, देश का उम्मीद है उनके ऊपर, लाखों मानुष को उम्मीद है। तो हमारा सेना बाहिनी प्रधान अच्छा से देश परिचालन करेगा, दोबारा हमारा देश का सरकार आएगा। तो यही मैं आप उम्मीद करती हूँ कि हमारा सेना बाहिनी का जो प्रधान है, जिनके ऊपर देश अभी अभी उनके ऊपर है, उन्होंने परिचालना करेगा, सारे पार्टी को बुलाएगी। अब अच्छा होगा, अब शांति हो जाएगा, बांग्लादेश जल्दी से सही हो जाएगा। बांग्लादेश जिसका अस्तित्व यहाँ से शुरू हुआ था, अपने अधिकारों की मांग लेते हुए पाकिस्तान के टुकड़े करके बांग्लादेश ने अपनी पहचान बनाई, अपना अस्तित्व बनाया, और आज वो बांग्लादेश जल रहा है, सुलग रहा है, हिंसा की आग में जल रहा है। देखकर किसी को भी दुख होगा, जो अपने देश से प्यार करता है, जो अपने देश के लिए फीलिंग्स रखता है। हम समझ सकते हैं सोनिया आपकी फीलिंग्स को, आपको दुख हुआ है इन सभी खबरों से। साथ ही साथ यहाँ भारत में बैठे हुए जो हम लोग हैं, हमें भी इन तस्वीरों को देखकर दिल में दर्द हो रहा है। 300 से ज़्यादा लोग, जो अभी तक का जानकारी है, मारे गए हैं इस हिंसा में। जिस तरीके से अभी के हालात हैं, देखिए, आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, देखिए बांग्लादेश में हिंदू मुस्लिम का कोई लफड़ा नहीं है। ये देश शांतिपूर्ण देश है, छोटा देश है, बट बहुत ही अच्छा से रहती है सब मिलजुल के। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ लोग इसको बाहर कंट्री के रास्ता निकालने के लिए हमारा देश को बेइज्जती किया है, लोगों मतलब दूसरी देश के सामने हमारा देश को छोटा कर दिया है। ये कुछ अपनी एक पर्सनल स्वार्थ के लिए ये सब किया है। वो लोग तो हमारा देश को प्यार नहीं करती है, जो हमारा देश का बदनामी फैल रही है। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, और जिस तरह से बताया गया जो हमारा देश में बहुत सारे लोग मारा गया, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, कुछ मारा गया है जो उसके ऊपर और भी ठप्पा लगा के। सोनिया, अब जब सेना ने होल्ड अपने हाथ में ले लिया है तो उम्मीद यही कर सकते हैं कि सेना ने होल्ड लिया है तो अब हालात सुधरेंगे। बहुत शुक्रिया हमारे साथ में जुड़ने के लिए। बहुत जल्दी हो जाएगा, मेरा तो यही उम्मीद है। हमारा देश का अभी बिगड़ी नहीं है, थोड़ा बहुत जो हंगामा हुए है, ओके फाइन, वो ठीक हो जाएगा, क्योंकि सेना बाहिनी ने अपने हाथ में ऊपर देश का भार ले लिया है, तो सब बहुत जल्दी से सही हो जाएगा। और जानकारी ऐसी कि अब अंतरिम सरकार का गठन भी होगा, तो आप दुखी मत होइए, छोटा दिल मत कीजिए, आपका देश फिर से आबाद होगा और फिर से हालात सामान्य होंगे। बहुत शुक्रिया सोनिया। इस बीच बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। शेख हसीना से मिले हैं एनएसए अजीत डोभाल। हिंडन एयरबेस पर विमान के लैंड करने के बाद मुलाकात हुई है। अभी भी हिंडन एयरबेस पर ही हैं बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना। उनका प्लेन गाजियाबाद के नज़दीक हिंडन एयरबेस पर लैंड कर चुका है। इसके बाद उनकी आइटनरी क्या है, उनको आगे कहाँ जाना है, किस तरीके से कहाँ तक बढ़ना है, सूत्रों के मुताबिक खबर यह है कि इसके बाद सऊदी अरब होते हुए वो लंदन की तरफ निकलेंगी। लेकिन शेख हसीना से मुलाकात की है एनएसए अजीत डोभाल ने, और एनएसए अजीत डोभाल का मिलना यहाँ पर इसलिए बहुत ख़ास हो जाता है क्योंकि भारत सरकार लगातार बांग्लादेश के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रही थी। शेख हसीना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो राष्ट्र प्रमुखों के तौर पर बहुत ज़्यादा एक दूसरे से एका बनाकर रखते थे और आपसी बातचीत में काफ़ी माधुर्य था। दोनों देशों को लेकर दोनों ही राष्ट्र प्रमुख आगे बढ़कर दोनों देशों के लिए बात करते थे, क्योंकि पड़ोसी राष्ट्र भी हैं। तो एनएसए अजीत डोभाल का मिलना बड़ी बात।
आशीष दीक्षित हमारे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। आशीष, बहुत कुछ ऐसा हुआ पिछले कुछ सालों में बांग्लादेश में जिसको ये कहा नहीं जा सकता कि बांग्लादेश विकास के पैमाने पर पीछे जा रहा था। वहाँ पर प्रति व्यक्ति आय 3 गुना हो गई थी, 2.5 करोड़ लोग 20 साल में गरीबी रेखा से निकाल दिए गए थे, कई सारे प्रोजेक्ट्स, कई सारे बिजनेस, काफ़ी कुछ चल रहा था। फिर ऐसा क्या हुआ कि शेख हसीना को एक आरक्षण विरोधी आंदोलन ने निकल भागने पर मजबूर कर दिया, या इसके पीछे एक बड़ा खेल है, बड़ी पिक्चर है जो हम अभी देख नहीं पा रहे? राजीव, बिल्कुल साफ बात आपने कह दी है कि बड़ा खेला, यानी कि जलता बांग्लादेश छोड़कर हसीना को क्यों भागना पड़ा, इसके पीछे बड़ा खेला है। और बड़ा खेला है पाकिस्तान और चाइना की साजिश। कहा जा रहा है कि शेख हसीना चाइना के दौरे पर गई थी और 3 दिन का दौरा था वो, और 2 दिन में ही वापस चली आई वो। इसके अलावा जो आरक्षण विरोधी जो आंदोलन था वो शेख हसीना को कहीं ना कहीं भारी पड़ गया। ताजा अपडेट ये है कि शेख हसीना हिंडन एयरबेस, जो गाजियाबाद में हिंडन एयरबेस पे आई हैं, वहीं पर मौजूद हैं। एनएसए उनसे मिलकर वापस भी जा चुके हैं। अब आगे का प्लान क्या है ये धीरे धीरे खबर समझ में आएंगे, लेकिन शेख हसीना अभी भी हिंडन एयरबेस पर मौजूद हैं, उनके अपने प्लेन में मौजूद हैं, वो बाहर नहीं आई हैं। ये बड़ी खबर है। एक बात और, इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जो खबरें सामने आ रही हैं, विदेश मंत्री, विदेश सचिव स्तर की बातचीत चल रही है कि क्या करना है, क्या होना है। शेख हसीना का क्या इंडिया में रहने का प्लान है, या फिर शेख हसीना के लिए कहीं विदेश में लंदन, फिनलैंड, तमाम मुल्कों के नाम आ रहे हैं कि शेख हसीना वहां जाना चाहती हैं। शेख हसीना के साथ उनकी बहन भी है और कुछ और रिश्तेदार हैं। ऐसे में सवाल ये है कि शेख हसीना का आगे क्या होगा। क्या जैसे श्रीलंका में हुआ था कि कुछ दिनों के लिए राष्ट्रपति उनके देश छोड़कर चले गए थे, उसके बाद फिर वो जब मामला ठंडा हुआ तो वापस आ गए, क्या ऐसा होने वाला है बांग्लादेश में? तमाम सवाल है राजू भाई। जी हाँ, गोटबाया राजपक्षे की कहानी आपने बहुत अच्छी तरीके से समझाई, लेकिन हम जिस पिक्चर की बात कर रहे हैं उसे समझाइएगा। पिछले कुछ दिनों से अगर देखा जाए, एक एक करके देखते हैं। पाकिस्तान यहाँ पर लोकतंत्र नाम का है, ज़्यादातर आर्मी यहाँ पर रहती है। भुट्टो की हालत, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हालत किसी से छुपी नहीं है, एग्जीक्यूट कर दिए गए थे। बांग्लादेश में शेख मुजीबुर रहमान के साथ भी यही हुआ। लेकिन नेपाल को देखें, वहाँ पर सरकार पिछले 10 सालों में वहाँ लोकतंत्र किस स्थिति में समझ में आ सकता है। चीन में लोकतंत्र है ही नहीं। श्रीलंका में हालात किसी तरीके से बिगड़ गए थे, और इन सब में कहीं इस पूरी माला में एक बड़े नगीने के तौर पर चीन जड़ा हुआ है। सारी कहानी भारत को घेरने की क्या समझ में आ रही है सब में, आशीष? देखिए, अभी जो भारत के पड़ोसी मुल्क हैं, आपने जिस तरीके से नाम गिनाए, सभी की हालत खस्ता है। चाइना भी बहुत ज़्यादा अंदर खाने से वहाँ से खबरें बाहर नहीं आती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो घिरा हुआ है अपनी तमाम समस्याओं को लेकर। लेकिन वो दिखाता है कि जैसे हम बॉर्डर पर बहुत मजबूत हैं, PLA बहुत मजबूत है, बॉर्डर पर उनकी जो अपनी चौकियाँ बना रहे हैं, तमाम चीज़ें बना रहे हैं, दिखाने के लिए है चाइना बहुत मजबूत है। लेकिन चाइना भी अंदर से कहीं टूट रहा है। पाकिस्तान आपने बताया, श्रीलंका की हालत बताया, नेपाल में किस तरीके से सत्ता परिवर्तित हुए बताया, बांग्लादेश में हमने देख ही लिया, भूटान को भी किस तरीके से चाइना कभी धमका देता है, कभी भारत सपोर्ट करता है, भारत की इकोनॉमी के सहारे चल रहा है, तमाम मुल्क है। लेकिन इन सब के बीच अब नरेंद्र मोदी का जो चेहरा है वो विश्व पटल पर एक नेता के तौर पर सामने लगातार 10 सालों से आया हुआ है। और भारत जिस तरीके से अपनी मजबूत लोकतंत्र की वजह से आगे बढ़ रहा है, ये तमाम मुल्क देख रहे हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर ये है कि शेख हसीना का क्या होगा? क्या वो आज की रात इंडिया में बिताएंगी, इंडिया में नई दिल्ली आएंगी, या उनके रहने का क्या होगा इंडिया में? उनके मुल्क में जो चीज़ें चल रही हैं वो तमाम चीज़ें हमने अभी दिखाई, तस्वीरें दिखा रहे हैं लगातार, उसका क्या होगा? क्या भारत शेख हसीना को शरण देगा? क्योंकि शेख हसीना और नरेंद्र मोदी की जो दोस्ती है, जो एक रिश्ता है, वो तमाम जगहों पर देखा गया, चाहे वो G20 की मीटिंग्स हो या शिखर सम्मेलन हो, चाहे वो इंडिया भी आई थी, पहली स्टेट गेस्ट बनकर वो इंडिया आई थी, तो तमाम जो चीजें हैं वो हैं। लेकिन सवाल ये बना हुआ है कि क्या आज की रात शेख हसीना की भारत में
रहेगी, भारत में वो रहेंगी, अपने जो उनके खास जो लोग आए हैं जिस तरीके से उनको निकाल कर इंडिया भेजा 3 गया दिन है। का दौरा 2 दिन में छोड़कर वापस आना, चीन की नाराजगी वाला। कहीं बहुत समझ में आती है शेख हसीना का। तीस्ता समझौता जिसको बांग्लादेश ने भारत को अवॉर्ड किया, उसके बाद चीन का रूखापन समझ में आता है। क्या ये सब के पीछे चीन वो खेल खेल रहा है जिसमें भारत के पड़ोसियों को तोड़ना और भारत के पड़ोसियों को मजबूर करके अपने रहमो करम पर बनाना, जिससे भारत को अकेला कर पाए? क्या ये कहीं समझ में आ रहा है? वो छुपा हुआ हिस्सा बड़ी तस्वीर का क्या इससे साफ होता है आशीष? देखिए, तमाम जो तस्वीरें बांग्लादेश से सामने आ रही हैं उनमें तस्वीरों में देखा जा रहा है कि किस तरीके से शेख हसीना को, प्रदर्शनकारियों को गद्दार कहना, रजाकार कहना भारी पड़ गया। तमाम वो तस्वीरें सामने आई जिनमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सड़क पर सीधी गोली मारने के आदेश थे और गोली मारी गई है। प्रदर्शनकारियों ने भी खूब उत्पात मचाया, चाहे वो दुकानें लूटने की बात हो या शेख हसीना की जो आवामी पार्टी है उसके दफ्तर पर आग लगाने की बात हो। तमाम प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई। सवाल ये है कि क्या जो प्रदर्शनकारी हैं, कई तस्वीरें सामने आई जिसमें हिंदू लोगों को टारगेट करते हुए दिखाई दिए। वो हिंदू दुकानों को, हिंदू मकानों को, मंदिरों को वो टारगेट, तो क्या यानी इन सब चीजों को बंद कर पाएगी? मसला कुछ और है, उसके बहाने कट्टरपंथी वहां पर हावी हो गए हैं और ये कट्टरपंथ के जरिए बांग्लादेश को भी अब उस तरीके की हालत में पहुंचाने की तैयारी है जहां पर बांग्लादेश दुनिया में जो विकास के राह पर आगे बढ़ रहा था वो एक दूसरे पाकिस्तान या दूसरे अफगानिस्तान कह लें या दूसरा ईरान कह लें, इराक कह लें, उस रूप में तैयार किया जा रहा है अपने रहमो करम पर जीने के लिए। बहुत शुक्रिया आशीष, इस एनालिसिस के साथ आप हमारे साथ जुड़े आंख कान खोल के में। और अब